हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी नहा धो करके आ गए हैं और अभी दिन के 2 बज चुके हैं। धूप निकल आई है। और फ्रेंड्स, 1 महीने से यहाँ पे धूप नहीं निकल रही थी और धूप के बगैर मेरा हो जाता है जीना मुश्किल, क्योंकि मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा अकड़न रहती हैं और मैं अच्छे से चल नहीं पाती, क्योंकि मेरे पैरों में बहुत दिक्कत है। और डॉक्टर ने मुझे कंसल्ट किया है कि आप अपने आप को ठंड से बचा करके रखें, नहीं तो आपकी प्रॉब्लम और बढ़ सकती हैं। इसलिए मुझे धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि थोड़ी सी धूप आज निकल आई है तो सुबह के 7-8 बज गए थे। आज पूजा में हो गया था थोड़ा सा डिले, क्योंकि आज हस्बैंड की छुट्टी थी और वो घर पे ही थे, इसलिए वो लेट ही नहा धो करके मंदिर में गए थे और आने के बाद घर पे पूजा की थी। और अब बच्चे चल दिए हैं स्कूल, इनकी आ गई हैं बस। बच्चों के लिए मैंने आज सुबह पुलाव बना दी थी, वो पुलाव लेकर के चले गए थे। बच्चों के जाने के बाद मैंने चटनी बना दी थी और ये चटनी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं और मेरे यहाँ तो तीसरे दिन बनती हैं। और चटनी बनाने के बाद फिर मैंने बना दी थी रोटी। रोटी आज सुबह की चूल्हे पे ही बनी थी, क्योंकि आज थोड़ी सी धूप थी, इसलिए चूल्हे पे बनाने को मन कर गया था। और रोटी बनाने के बाद मैंने फिर कर दी थी कपड़े धुलने की तैयारी। तो सर्दी में मोटे कपड़े कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं, क्योंकि रजाई वजाई के अस्तर हो जाते हैं और गर्म कपड़े, कोट और बच्चों की जैकेट हो जाती हैं। तो आज मैंने उन सब को धो दिया था। बेड की चादर वगैरह भी थी इसमें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कपड़े मैंने सारे धुल दिए हैं। ढेर सारे कपड़े हो गए हैं इकट्ठे। ये देखिए, 2 दिन हो गए मुझे लगे हुए। इतने ही कपड़े मैं डेली धोकर सुखाती हूँ और अब धूप निकलती हैं तो ये अच्छे से सूख जाते हैं। नहीं तो सर्दी में तो ये हाथ के हाथ गीले हो जाते थे, इसलिए नहीं धोना बन रहा था इनका और इसीलिए इतने ज़्यादा जुड़ गए थे मेरे पास। सर्दी हम तो झेलते ही झेलते हैं, हमारे साथ साथ जीव जंतुओं का भी बुरा हाल है। ये बेचारे कहीं के नहीं रहते और ठंड में पेड़ों से नीचे गिर जाते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, अभी नहा धो करके कथा वगैरह सुन के मैंने कर दी है रसोई में आकर के तिल भूनने की तैयारी। तो तिल को मैंने कर लिया था ड्राई रोस्ट और ये हल्के से चटकने लगते हैं तब तक इनको भूनना है। और भून के मैंने फिर इनको पीस लिया था मिक्सी में। मिक्सी में पीसने के बाद मैंने ये 2 बैच में पीसे थे मैंने, क्योंकि एक में नहीं आ रहे थे। और थोड़े से ठंडे हो जाने के बाद ही पीसना चाहिए, नहीं तो मिक्सी थोड़ी ख़राब हो सकती है इससे। और ये 2 बैचेज में मैंने इसको पीस लिया था और उसके बाद मिला दिया था इसमें बूरा। तो फ्रेंड्स, आज मैंने इसमें घी नहीं डाला था, क्योंकि घी सर्दी में जम जाता है और हमने तो खाया था तभी हाथ के हाथ डाल लिया था। पहले डालकर मैंने नहीं रखा था, क्योंकि जम जाता है तो इससे डली सी बन जाती हैं और वो खाने में टेस्टी नहीं लगता, क्योंकि वो ठंडा हो जाता है। तिल को मैंने तैयार करके रख दिया था। अभी मैंने इसको खाया नहीं था, मैं कर रही थी बच्चों का इंतज़ार, क्योंकि वो आने के बाद ही मैं उनके साथ ही खा लूँगी। वो अभी स्कूल गए हुए हैं, तो वो 3:30-4 बजे के आसपास घर आते हैं। और फ्रेंड्स, जब शरीर में कोई दिक्कत हो जाती है तो मेंटली प्रेशर धीरे धीरे करके आ जाता है, पर फिर भी अपने मेंटल प्रेशर को बचाने के लिए मैं अपने कामों में लग जाती हूँ, जैसे तैसे करके अपना दिन बिता देती हूँ। तो उस पर मेरा ध्यान इतना नहीं जाता, इसलिए मैं अपने आप को ठीक ठाक रखने की तो पूरी कोशिश करती हूँ, पर जो दिक्कत ज़्यादा है उसको तो मैं भी हैंडल नहीं कर पा रही हूँ और ऐसे ही अपना टाइम धीरे धीरे गुजार रही हूँ। जीवन में प्रॉब्लम तो लगातार आती जाती रहती हैं, इनको हैंडल करना हमारे ही हाथ में होते हैं। अगर हम इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर आ जाएगी और इससे दूर रहेंगे तो अपने आप ही पॉजिटिव फील करते हैं। क्योंकि हम जब भी ज़्यादा परेशानी में होते हैं तो हमें काम पर लग जाना चाहिए, क्योंकि वही एक साधन है जो इससे हमें छुटकारा दिला सकता है। और फ्रेंड्स, तिल वगैरह बनाने के बाद मैं आई बाहर, तो देखा कि बच्चे भी आ गए हैं और हर सुबह नाराज़ होकर गया था, तो इसलिए वो मुझसे कुछ बातें कर रहे हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स, ये हमने अपने पितरों का स्थान अपने खेत में बना रखा है। तो हम जब भी कोई फेस्टिवल या व्रत त्यौहार जो कुछ भी होता है, तो जो खाना घर में बनता है वही हम पितरों को भी पहले भोग लगाते हैं। लेकिन मैं पहले नहीं आ पाई थी, क्योंकि मैंने पितरों का निकाल के रख दिया था और नेहा के आने के बाद ही मैं खेत में आई, क्योंकि मुझे चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती है और मैं गिर जाती हूँ, इसलिए वो तो जी अब आ गए हैं रूम में और काम धाम सारा हो चुका है। अब चांद उगेगा तब कुछ बाहर निकलेंगे, क्योंकि अभी हो रही है रात
और काम धाम तो आज निपटा लिए हैं टाइम पे ही, और रूम में आ गई क्योंकि बाहर बहुत ठंड हो रही है। तो फ्रेंड्स वीडियो को करते हैं अब यहीं पे एंड, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।